इसलिए ये 3 दिन आपके जीवन में बड़े श्रेष्ठ साबित हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा प्रज्ञा आप रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, मन लगता नहीं, लगाया जाता है। मन लगता तो सारी दुनिया भक्त ही हो गई होती आज तक। इतने कुकर्मी विकर्मी पैदा नहीं होते दुनिया में। भगवान में मन लगता तो सारी दुनिया भक्त हो गई होती, सबको आनंद आ गया होता। ये राक्षसों की संख्या इतनी ना बढ़ी होती। नहीं लगता। संसार के सत्य में और भगवान के सत्य में एक अंतर है। संसार के सत्य का आरंभ ही बड़ा प्रचंड होता है, एकदम आकर्षण तगड़ा होगा, अभी ले लूं, अभी मिल जाए, और बाद में छीलते 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 भीतर कुछ नहीं होता। लेकिन ईश्वर का सत्य थोड़ा नीरसता से प्रारंभ होता है। अब जन्मों से तुम्हारे मन लगे हुए हैं रबड़ी में, कचौड़ी में, नर नारी में, मलमूत्रों में, और अचानक तुमको भगवान अच्छे लगने लगे। तुम्हारी शिक्षा भी तुम्हारे पूर्वजों ने सिर्फ इतनी ही दी है, सुबह उठ के 2 अगरबत्ती जला लेना, तुम्हारा धर्म हो गया। उसके बाद भी बुढ़ी दादी बेचारी मरते मरते तक कष्ट में रहती। भारत के नौजवान धर्म से अपना मुंह मोड़ने लगे, और उसमें किसी का हाथ नहीं, तुम्हारे ही पूर्वजों का हाथ। गांव में सबसे ज्यादा जिसका धार्मिक में नाम था वो ज्यादा रोता हुआ पाया गया। गांव में जिस काकी का नाम था कि रोज शिवालय में जाती हैं, जल चढ़ाती हैं, तुलसी का पूजा करती हैं, फिर भी गांव भर में हाय हाय करते घूमती हैं, हमारा बेटा ठीक नहीं, हमारी बहू चुड़ैल निकल गई, और बेचारी रोज पूजा करती। तो उसके बच्चे ने जब उसको देखा तो सोचा जब बुढ़िया की जिंदगी पूजा करने के बाद ऐसी है तो ऐसी जिंदगी तो मुझे नहीं चाहिए। बड़ा बुरा लगेगा हो सकता है तुमको, पर सत्य तो यही है। तुमको देख कर ही तो तुम्हारी नौजवान पीढ़ी पूजा नहीं करना चाहती। अगर नौजवानों को यह प्रतीत होता कि तुम्हारे पूजन से, तुम्हारे पाठ से, तुम्हारे विज्ञता से, तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारे भगवत प्रेम से उनके जीवन में मस्ती आई है, तो बिना पूछे वो मान लेते। मैंने कहा तो 1 लाख रुपया भी बटे तो किसी को बताने की जरूरत है क्या? इतने छोटे थे तब से पैसे का महत्व जानते हैं हम। पंडित जी लोग जो बैठे हैं वो भी जानते हैं, हमारे बच्चे बालक ये भी जानते, लेकिन भगवान का महत्व नहीं जानते।